जय जिनेन्द्र। क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में नारकी के ऊपर हम अटके थे, रत्नप्रभा नारकी और नरक पृथ्वी। उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो लास्ट क्लास में जो चला है, नहीं तो फिर मैं शुरू करूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो प्रेजेंटेशन है पिक्चर, उसकी बात करेंगे। आओ देखो, ये जो पिक्चर है हमारा, उसमें मैंने ये पिक्चर अभी ऐसे ही रखा है आपको समझने के लिए। आओ ऐसे ही हम इसको देखेंगे। आपको यहाँ ये दिखेगा घनोदधि घनवात तन्वात, जो मैंने कल आपको बताया था क्लास में। पता है, बोली थी मैं कि घनोदधि के अंदर 7 नारकी है। याद आया? ये जो घनोदधि है 20,000 योजन, ये तीनों दिशा में 20,000 योजन है। और यहाँ से ये कंटिन्यू ऐसे जाएगा और ऊपर के भाग में सिर्फ 6.5 योजन और बाकी चारों 9 दिशा में 20,000 योजन, बाकी 8 दिशा। उसके बाद आएगा घनवात का लेयर, वो असंख्य योजन है। वो कोई 20,000 नहीं है, लेकिन असंख्य योजन। घनवात भी यहाँ असंख्य योजन है। यहाँ कुछ आपको लिखी हुई बात आएगी। देखो यहाँ 4.5 योजन लिखा हुआ है। देखो, दिखा आपको? ये असंख्य योजन है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर होते होते ये 4.5 योजन हो जाएगा और ये यहाँ ऐसे राउंड में 4.5 योजन जाएगा और वापस यहाँ नीचे आते ये सीधा असंख्य योजन हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ या ना? जवाब नहीं दे रहे हो कोई? હવે હા આવ્યો। તો ઘનોદધિ વિશે સાંભળ્યું? શું સાંભળ્યું? લાસ્ટ બોલો। हाँ ठीक है। आओ चलो, ये नारकी के नीचे सबसे पहले घनोदधि का वलय है। घनोदधि घनवात तन्वात। तो ये जो वलय है ये पूरे यहाँ पे 20,000 योजन। नीचे में कितना? मुझे जवाब देते रहो तो मालूम पड़ेगा मुझे। 20,000। यहाँ 20,000 योजन है। यहाँ धीरे धीरे जब ये ऊपर चढ़ेगा, चढ़ते ये पतला होके 6 योजन हो जाएगा। देखो 6 योजन दिख रहा है आपको यहाँ? हाँ। 6 योजन हो जाएगा ये पूरा राउंड। यहाँ से यहाँ 6 योजन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से वापस ये 6 योजन। देखो यहाँ भी 6 योजन है लिखा हुआ, दिख रहा है ना? हाँ। बस अब ये बढ़ता वापस कितना हो जाएगा? नीचे आते 20,000 योजन। क्लियर हुआ ये? हाँ। तो इस तरह से रत्नप्रभा नरक पृथ्वी जो 1,80,000 योजन है, उसको चारों तरफ से घनोदधि घेर के खड़ी है। और घनोदधि नीचे 20,000 योजन है। ऊपर चढ़ते वो 6 योजन हो जाएगी और ऊपर में 6 पूरा ऊपर का पूरा एरिया 6 योजन यहाँ का। उसके बाद नीचे उतरते वापस ये 20,000 योजन तक जाड़ी हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ। अब उसके बाद ये घनोदधि के बाद, घनोदधि का मतलब बिल्कुल घना बर्फ है। ये बर्फ कभी पिघलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सूर्य की धूप कभी जाएगी नहीं। ग्रहों का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश यहाँ जाता ही नहीं है। ओके? यहाँ कोई दिन रात नहीं होंगे, यहाँ कोई गर्मी ठंडी होगी नहीं। जैसा वातावरण रहे वैसा का वैसा हमेशा रहेगा। ये घनोदधि के बाहर का लेयर है जो है, वो है घनवात, मतलब बहुत जाड़ा वायु। इतना जाड़ा वायु है कि जो बर्फ को पिघलने नहीं देगा और बाहर से पतले वायु को अंदर आने नहीं देगा। समझ में आया? पतला वायु अंदर आ नहीं पाएगा। अब आओ यहाँ पे, यहाँ ये असंख्य योजन है। असंख्य योजन मतलब काउंटलेस। 20,000 भी नहीं, 1 लाख भी नहीं, 10 लाख भी नहीं, 100 लाख भी नहीं, लेकिन काउंटलेस। तो बहुत सारी जगह हो जाएगी यहाँ पे। वायु भरा हुआ ये असंख्य योजन से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते आओ। ये ऊपर चढ़ते पतला हो रहा है कि नहीं?
और यहाँ जाते जाते सिर्फ 4 योजन। कितना? 4 योजन। ये यहाँ भी आएगा, ये धीरे धीरे पूरा आएगा, पूरा कवरिंग। ये भी 4 योजन, 4 योजन, 4 योजन, 4 योजन होते 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 यहाँ से ये आपका हो गया 4.5, 4 नहीं 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, यहाँ आते आते वापस असंख्य योजन। क्लियर हुआ? तो ये दूसरा राउंड हुआ, वो 4 योजन असंख्य योजन घनवात का हुआ। अभी अभी जो तनवात के लिए देखा, अब हम घनवात के लिए देखा, अब हम तनवात के लिए देखेंगे, क्योंकि घनोदधि के बाद घनवात था जाड़ा वायु, अब है पतला वायु तनवात। तो जो अभी जो पतले वायु की बात है वो भी असंख्य योजन तक, ये असंख्य योजन तक ये नीचे के भाग में है। धीरे 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 जब ये ऊपर जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो सिर्फ 1.5 योजन हो गया। कितना हुआ? 1.5 योजन हो गया। अब ये वापस यहाँ से ये राउंड आएगा, यहाँ से भी ये 1.5 योजन आएगा, आएगा आएगा आएगा। यहाँ आप देख सकते हो ये वापस 1.5 योजन है, और 1.5 योजन नीचे उतरते 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 वापस यहाँ आ गया असंख्य योजन। बराबर? तो रत्नप्रभा नारकी घनोदधि के अंदर है, साबित हो गया ये। घनोदधि यहाँ 20,000, यहाँ 6 योजन, यहाँ 6 योजन, यहाँ वापस नीचे आते आते 20,000। तो घनोदधि के अंदर आ गई रत्नप्रभा नारकी। अब घनोदधि के अंदर पैक है, उसके बाद है घनवात वलय, जो नीचे असंख्य योजन है, ऊपर जाते जाते 4.5 योजन, 4.5 योजन, वापस नीचे उतरते उतरते असंख्य योजन। तो ये भी अपने 10 दिशाओं से घनोदधि के बाद घनवात, उसके बाद तनवात, वो भी बिल्कुल ऐसे ऊपर के भाग में 1.5 योजन, नीचे असंख्य योजन। ये तीनों के लेयर में एक डिब्बे में बंद रत्नप्रभा है। बोलो है कि नहीं? एक डिब्बे में बंद हो गई अभी ये। ठीक है, रत्नप्रभा नारकी एक डिब्बे में बंद हो गई है। और अभी ये डिब्बा जो है, वो डिब्बा अभी इसके अंदर ना सूर्य का प्रकाश जाएगा, ना हवा, पानी, पृथ्वी, हमारे पृथ्वी का कुछ नहीं जाएगा। तो वो नहीं जाएगा, इसीलिए वहाँ के जो भी शरीर है वो वैक्रीय शरीर है। हमारे जैसा औदारिक शरीर यहाँ किसी का नहीं है। समझ में आया क्यों? देखो ये बिल्कुल एक डिब्बे में बंद है, दिख रहा है आपको? वही रत्नप्रभा नारकी जो आपने देखा चारों तरफ से, यहाँ आपको वही पड़ मिलेंगे। असंख्य योजन, सबसे बाहर तनवात, फिर घनवात, फिर अंदर का घनोदधि, और ऊपर ये सारे 1.5 योजन के ऐसे गोलाई में वो पैक हो गया। वैक्यूम डब्बा आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? आप, हमारे यहाँ आता है ना वैक्यूम डब्बा, चारों तरफ से वैक्यूम है। ये घनोदधि घनवात तनवात से वैक्यूम, और घनोदधि घनवात तनवात से वैक्यूम होने के बाद अवकाशांतर, ऊपर भी अवकाशांतर, नीचे भी अवकाशांतर, असंख्य योजन। क्लियर हुआ? यही वजह है कि यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकता। देव जा पाएंगे सिर्फ क्योंकि वो वैक्रीय शरीरधारी है, और नारकी के जीव भी अपने अपने नरक जो कुंभी है उसके अंदर ही है, उसको भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं। लेकिन मनुष्य कभी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका औदारिक शरीर नहीं जाने का एक ही कारण है, उसका औदारिक शरीर। और जो जा पाएंगे उसका क्या कारण? उसका वैक्रीय शरीर है। वैक्रीय शरीर यहाँ देखिए, अभी यही रत्नप्रभा देखिए, अब समझ में आया? इसको ही क्लियर आप देख सकते हो। मैं इसलिए आपको ये तीनों पिक्चर इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाए दिमाग में। हो गया ये? जैसे ये 3 पद है, घनोदधि, घनवात, तनवात। 1 मिनट, 1 मिनट फिर से मैं स्टॉप। તમારું રજીસ્ટ્રેશન કરાવો, પછી બહારવાળાને લેવાના તો મારું કરાવું. એટલે ટિકિટ તો મારી કરાવું છું, તું કે તો તારી ભેગી કરાવી દઉં. ટિકિટ પહેલેથી કરાવી દેવાની છે, કારણ છે સમજાવું, કારણ કે શું થશે પછી ખબર નથી. એટલે હું અત્યારે તો 19 તારીખની ટિકિટ કરાવી રહી છું. હવે એ લોકો પ્રેઝન્ટેશનમાં કેટલા જણને એલાઉ કરે છે ને હજી કંઈ જ ખબર નથી. હજુ તો પહેલા આપણું નામે જાય છે કે નહીં એ ખબર નથી. 4 દિવસમાં ખબર પડી જશે, પછી હું તમને જણાવું. ના જાય, તમારું ના જાય તો આપણે ટ્રાય કરશું. હા હા
હા ભાઈ, કરજે તું તારી રીતે ટ્રાય કરજે, બધી રીતે કરજો. બસ મને આશીર્વાદ ભગવાનના અને તમારા બધાનો સહકાર, તમારા બધાની મને શુભેચ્છા કે આ કામ થાય, જે આટલા વર્ષોની મહેનત છે ને હવે રિઝલ્ટ આવે. તમને મોકલવાનું ટ્રાય હું કરીશ. હા કર બાપા કર. ઉજ્જૈનમાં જવાનું છે, વિક્રમ યુનિવર્સિટી છે, તને કહી દીધું. હવે તું તારી રીતે ટ્રાય કર. હું તને આ પણ મોકલાવી દઉં છું. ના ના, હું ઈમેલ કરી દઉં છું હમણાં. જૈન કોસ્મોલોજીમાં મૂકી દઉં છું. જે સેમિનાર છે, શું એડ્રેસ છે, બધું જ મૂકી દઉં છું. હા, અને મારા એટલે હું છે ને તમારું કરાવું છું. હા હા હા, શ્યોર શ્યોર. બસ પાટીલ પાસે ગઈ હતી. હા, જઈ આવી હતી. આર પાટીલને ક્યારની 1.5 વર્ષ પહેલા મળી આવી હતી. એમાં પાછા એક બીજા કમલેશભાઈ કરીને છે કે જે મારી સાથે આવેલા હતા. એટલે હવે એમના થ્રુ પણ ટ્રાય કરી છે. આ બીજું આ બાજુ મહાવીરના થ્રુ પણ ટ્રાય કરી છે. બધેથી ટ્રાય કરવાની છે. એન્ટ્રી મળી જાય આપણને, સીધું ડાયરેક્ટ પ્રેઝન્ટેશન કરવા મળે. બસ હા, બસ ભગવાનનું નામ આજે સારું સરસ રીતે કામ થઈ જાય. ચાલો આગળ. यस यस, આગળ જઈએ હવે આપણે. बराबर. जो देखिए वो जो समझना है वैक्यूम को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो. किसी भी चीज को वैक्यूम कर दी जाए तो छोटी सी हवा भी अंदर नहीं जा सकती. बराबर. ये जो है ना पूरा, ये रत्न प्रभा नरक पृथ्वी के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, पूरा अवकाश अंतर है. सबसे पहले ये अवकाश अंतर के बीच में, अवकाश अंतर का मतलब ये हो जाता है हमारे आज के साइंस के हिसाब से ब्लैक होल. बराबर. ये ब्लैक होल के अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता. ये ब्लैक होल के अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा सकता, पानी भी नहीं जा सकता, हवा भी नहीं जा सकती. समझ में आया? तो ये जो ब्लैक होल है, आपको यहाँ पूरा काला जो दिख रहा है, ये ब्लैक होल है. और यही चीज है कि जो अवकाश अंतर के अंदर ये नरक रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके कारण हमारे यहाँ से कोई भी मनुष्य के क्षेत्र से, तिर्यक लोक से कोई भी जीव उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे औदारिक शरीर वाले. लेकिन देवलोक से, ऊपर के देवलोक में से जो देव जाना चाहे, वो जो देवलोक से जिसको परमिशन है, वो यहाँ नीचे जा सकते हैं. क्या मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है ना? आवाज बंद हो जाए तो बोलना. हाँ, अब ये जो वैक्यूम हुआ है, वो वैक्यूम का कारण क्या है? अवकाश अंतर. उसके बाद का जो बाहर का एरिया है वो है पतला वायु. उसके बाद जो नीचे से असंख्य योजन, साइड से वो है 1.5 योजन, ऊपर के भाग में है 1.5 योजन. धीरे 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 पतला होगा. असंख्य योजन से धीरे धीरे पतला होगा. समझ में आया? एकदम से पतला ये नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे पतला होगा. तो ऊपर आते आते वो 1.5 योजन हो जाएगा. उसके बाद है जो घनवात, वो भी यहाँ असंख्य योजन है. ऊपर आते आते, सॉरी, तनवात, पतला वायु, ऊपर आते 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 ये यहाँ हो जाएगा 4.5 योजन. 4.5 तनवात है वो 1.5 योजन, घनवात है वो 4.5 योजन. ऐसे पतला वायु, जाड़ा वायु दोनों का लेयर आने के बाद सबसे अंदर है घनोदधि, मतलब बर्फ है, गाढ़ा बर्फ. उसका यहाँ नीचे 20,000 योजन है. और ऊपर आते 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 उसका लेयर हो जाएगा सिर्फ 6 योजन. ठीक है? ऐसे पूरे वैक्यूम हो गई है. और उसके अंदर ये रत्न प्रभा नरक पृथ्वी 1,80,000 योजन की हुई. ओके? ओके ओके, ये आपके लिए जानना है. अब ये 1,80,000 योजन है क्या? आओ, 1,80,000 योजन है क्या? तो उसमें जो सबसे पहला कांड है 1,80,000 योजन कैसे होता है, इसमें घनोदधि, घनवात, तनवात आपको कुछ नहीं गिनना है. घनोदधि, घनवात, तनवात तो ऊपर लिखा हुआ ही है, ये इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि घनोदधि, घनवात, तनवात दूसरी चीज है. और अंदर 1,80,000 योजन की रत्न प्रभा नार की है. समझ में आया? अंदर का जो एरिया है वो पहले 16 कांड है, 16,000 योजन. देखो यहाँ आपको, यहाँ से ये शुरू होगा, मेरा कर्सर घूम रहा है. ये 16 कांड है 16,000 योजन का.
अब ये 16 कांड कहाँ से शुरू होगा? तो जो हमारा तिर्यक लोक है उसके नीचे असंख्यात योजन का अवकाशांतर, उसके बाद आएगा सबसे पहला लेयर आएगा हमारे यहाँ, एक मिनट देखो यहाँ साइड में लिखा हुआ है वो 1.5 योजन का सबसे पहला आएगा तंदवात का लेयर, उसके बाद 4.5 योजन का आएगा घनवात का लेयर, उसके बाद 6 योजन का आएगा हमारे यहाँ पे ये घनोदधि का लेयर, और उसके बाद शुरू होगी रत्नप्रभा नारकी की 1,80,000 कांड में से पहला कांड जो खर कांड है वो 16,000 योजन का रत्न कांड, उसके 16 लेयर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे 16 लेयर जो खर कांड है ना उसका। क्लियर हुआ? हाँ। 16,000 योजन का सबसे पहला खर कांड, उसके बाद है 84,000 योजन, कितना? 84,000 योजन ऊंचाई का ये पंख कांड। समझ में आया? पंख कांड क्लियर हुआ? हाँ। वो 16,000 के नीचे 84,000 का पंख कांड, अब दोनों को मिलाओगे तो 1,00,000 हो गया। अब यहाँ तीसरा है वो जल कांड है जो 80,000 योजन का है। कितना है वो? 80,000। ये तीनों टोटल कांड हुए। अब ये तीनों कांड के अंदर ही ध्यान दीजिएगा, तीनों कांड के अंदर ही भवनपति देव के आवास, व्यंतर देव के आवास, वाण व्यंतर देव के आवास और बाकी की जो सीमंतक नरकावास, सारे सीमंत आदि 13 नरकावास वो भी इसी के अंदर आ गए ये 16,000 कांड में। तो अब ये 16,000 कांड में जितने भी भवनपति व्यंतर देव वाण व्यंतर देव बाहर निकल सकेंगे क्योंकि उनका वैक्रिय शरीर है, बराबर वो बाहर निकल सकेंगे। लेकिन नारकी के जीव तो कुंभी के अंदर एक एक वो सीमंतक नरकावास उसके अंदर बंद पड़े हैं ना। आओ आओ ये अभी ये नाम देखिए, देखो यहाँ आपको सब कुछ मिल गया। वो जो 16,000 कांड थे ना, देखो आओ 16,000 में से जो सबसे पहले ऊपर का जो 1,000 है उसमें ऊपर के जो 100 योजन है उसके 20-20 छोड़ के, हाँ बस तो 6 सांभड़ो, हाँ ऊपर के 10 छोड़ना है, नीचे के 10 छोड़ना है। सबसे पहले 100 योजन में, बीच के 80 योजन में वाण व्यंतर देव के 8 वाण व्यंतर देव के आवास है। तो जो पहले के 10 योजन छोड़ने के बाद बाकी के 80 योजन में 8 वाण व्यंतर के आवास महल, उसके बाद 10 योजन छोड़ देना है। उसके बाद के 800 योजन में उसके बाद बाकी के जो 800 योजन बचे हैं, यहाँ आप देखो ये तो 100 योजन ही हुए, अब 900 योजन बचे, बराबर ये 100 खत्म हो गए, 10 80 10 100 खत्म हो गए। अब जो 900 योजन है उसमें से पहले 800 में व्यंतर देव के आवास, समझ में आया? हाँ। अब उसके बाद 100 योजन वापस छोड़ दिया है, तो ऐसे 1,000 योजन खत्म हुआ। इस तरह पहले 1,000 योजन रत्न कांड है, उसी के अंदर आपको यहाँ 8 वाण व्यंतर और 8 व्यंतर, ऐसे 16 व्यंतर देव आ गए। अब उसके बाद 15,000 पे आपको आना है, क्योंकि वो जो सबसे पहला कांड है ना वो रत्न कांड 16,000 योजन का था, तो 1,000 योजन खत्म हो गया। अब बाकी के 15,000 योजन में आपको उसके नीचे सीमंतक नरकावास है। उसके बाद इतना योजन जगह छोड़ने के बाद नरक प्रतर शुरू हो गया है। ये सीमंतक प्रतर, फिर ये नरक प्रतर, उसके बाद असुर कुमार देव, उसके बाद वापस एक नरक प्रतर, फिर नाग कुमार देव, उसके बाद वापस एक नरक प्रतर, फिर सुपर्ण कुमार देव, उसके बाद वापस एक नरक प्रतर, फिर विद्युत कुमार देव, उसके बाद वापस एक नरक प्रतर, फिर अग्नि कुमार देव, उसके बाद वापस एक नरक प्रतर के नाम यहाँ लिखा ही है, आपको ये भी मिल जाएगा नरक प्रतर का नाम, देखो यहाँ बाद में लिखा ही है बाजू में, ठीक है, द्वीप कुमार देव। उसके बाद वापस एक नरक प्रतर, फिर उद्धि कुमार देव, वापस एक नरक प्रतर दिशी कुमार देव, वापस एक नरक प्रतर वायु कुमार देव, फिर से एक नरक प्रतर स्तनित कुमार देव, फिर से एक नरक प्रतर, और उसके बाद
अब यहाँ कोई देव नहीं है, लेकिन एक नरक प्रतर है, फिर से एक नरक प्रतर। इस प्रकार से 10 भवनपति और 13 नरकावास। समझ में आया? हाँ। 10 भवनपति और बाकी के 13 नरकावास। नीचे में 2 नरकावास एक्स्ट्रा आए, एक भवनपति के बाद एक नरकावास, एक भवनपति के बाद एक नरकावास, तो 10 भवनपति के बीच में एक एक नरकावास गए 15,000 योजन में, 15,000 योजन में, ठीक है। और उसके बाद आया वो जो बाकी के जो 2 नरकावास, ऐसे कुल आपके जो 15,000 योजन का पहला कांड था वो यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। अब जो देवों का नाम आए थे वो तो हमने कुमार शब्द ये सारा हमने पढ़ लिया था, 8 व्यंतर देव, वाण व्यंतर देव। मैं आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये आपको समझ में आए कि ये नरकावास और ये व्यंतर देव मध्य बराबर बीच बीच में क्यों है, ठीक है। बाकी ये सारी डिटेल हमने कर ली थी। देखो यहाँ फिर से वही बात आई है, देखो आपको ये 15 नरकावास आ गए। मैं फिर से अब नरकावास के नाम बोल रही हूँ, पहले मैंने नरकावास का नाम नहीं बोला था। सबसे पहले आएगा सीमंतक प्रतर, सबसे पहले नरकावास है सीमंतक प्रतर। उसके बाद जगह खाली छोड़ने के बाद दूसरी नरक प्रतर आई है, उसका नाम है रौरक प्रतर, ठीक है। सीमंतक प्रतर, रौरक प्रतर, और फिर असुर कुमार देव आए। उसके बाद आए भ्रांत प्रतर, उद्भ्रांत प्रतर, और ये भ्रांत प्रतर उद्भ्रांत प्रतर के बीच में नाग कुमार देव आए। क्लियर हुआ? पहले 2 प्रतर ऐसे ही गई, फिर असुर कुमार, उसके बाद 2 प्रतर के बीच में नाग कुमार, उसके बाद वापस संभ्रांत प्रतर असंभ्रांत प्रतर के बीच में सुवर्ण कुमार, उसके बाद आपको मिलेंगे विभ्रांत प्रतर, अविभ्रांत, असंभ्रांत प्रतर और विभ्रांत प्रतर के बीच में अग्नि कुमार, फिर से तप्त प्रतर, शीत प्रतर के बीच में उद्धि कुमार। आपको इस प्रकार से हर 2 प्रतर के बीच में एक एक भवनपति, कुल आपके 15 भवनपति देव, 10 भवनपति देव इस प्रकार से खत्म हुआ। अब मैं फिर से कह रही हूँ, रत्नप्रभा नरक पृथ्वी के प्रथम खर कांड के 16,000 योजन, मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हाँ बोल दे, पहले ही बोल दे प्रश्न। चल हाँ, प्रश्न ये है कि नरक में तो पूरा अंधेरा है, हाँ, ये जो भवनपति के आवास है उसमें उजाला होता है कि वहाँ पे भी अंधेरा ही रहता है? मेरी बात अभी आप तेरा जवाब दे रही हूँ। नरक में अंधेरा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सूर्य का प्रकाश नहीं है। अच्छा, सूर्य का प्रकाश नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा है। तो फिर सूर्य का प्रकाश नहीं है ना रात है? हाँ, रत्नप्रभा नारकी रत्न से बनी हुई है, तो उसी की चमक से उजाला रत्नों होता का ही उजास, बस। वो भूमि ही रत्न की है, तो रत्न तो हमेशा चमकेगा ना। अंधेरे में भी हाथ में पहना हुआ डायमंड चमकता नहीं है? चमकता है। बस फिर बस वहां तो असंख्य डायमंड, हीरे, मोती, जवाहरात, रत्न ही रत्न भरे हुए पड़े, तो उसके प्रकाश के कारण वहां ये प्रकाश हमेशा रहता है, ये कभी अंधेरा होगा ही नहीं उधर। और ऐसा भी मत समझो कि वहां पानी, बारिश नहीं है, हवा नहीं है, बारिश नहीं है, ये भी गलती है, ये भी मत समझना। क्योंकि जब भी ये व्यंतर, वाण व्यंतर का मन करेगा वहां वो बारिश गिराएंगे, लेकिन ये बारिश कैसी होगी? हमारे जैसी नहीं होगी, अग्नि की। अग्नि भी नहीं, ये सारे अपने जैसे ये पुद्गलिक शरीर की बारिश नहीं होगी। जैसे पानी हुआ, बारिश हुआ और अदृश्य हो गया। देव का शरीर कैसा होता है, आपको दिखता है? नहीं। तो ऐसे बारिश का जो पानी गिरा वो भी दिखेगा नहीं, अपकाय होगा, लेकिन हमारे जैसा अपकाय नहीं। पुद्गल शरीर वाला अपकाय नहीं, समझ में आया आपको? हाँ। पुद्गल शरीर वाला अपकाय नहीं। ऐसे ही वायु भी घूमेगा, लेकिन हमारे जैसा वायु नहीं। हर चीज होती है, मन जिसका मन करे वहां वावाझोड़ा लाए, क्योंकि एक व्यंतर देव दूसरे व्यंतर देव को मारने की कोशिश करेगा, ये किसी पे बिजली गिराएगा, किसी पे कुछ ना कुछ करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ। करेगा, करेगा, लेकिन ये सारा वैक्रिय होगा। अभी उत्पन्न हुआ, अभी खत्म। कितना भी ज्यादा बारिश हुए, कभी पानी का पूर नहीं बहेगा, उधर इकट्ठा नहीं होगा। समझ में आ रहा है अभी? हाँ। जो भी होगा 48 मिनट में खत्म।
समूरछिम होता है कि नहीं? हाँ समूरछिम जीव, समूरछिम पानी, समूरछिम कीड़े 48 मिनट में खत्म होते कि नहीं होते? होते हैं पर बस। दिखाई नहीं देते। बस तो ये बारिश भी 48 मिनट में खत्म। क्लियर हुआ? हाँ हाँ, आओ। अब यहाँ जो मैं फिर से पूरा नगर कैसे है वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो फिर से पूछ लीजिए, क्योंकि जो रत्नप्रभा नरक पृथ्वी जब शुरू होगी, घनोदधि याद करा देती हूँ आपको। 1.5 योजन आपका है तनवाद, उसके बाद 6 योजन, अरे 4.5 योजन घनवात और 6 योजन घनोदधि, ऊपर का पड़। उसके बाद रत्नप्रभा नरक पृथ्वी के 1,80,000 योजन की जगह, उसमें से पहले 16,000 का रत्नकांड। 16,000 में से सबसे ऊपर रहा हुआ 1,000 योजन। वो 1,000 योजन प्रमाण रत्न, जो 16,000 है वो खर कांड है। देखो मैं फिर से याद दिलाती हूँ, 16,000 है वो क्या है? खर कांड। लेकिन उसमें सबसे पहले 1,000 है वो, उसका नाम है रत्नकांड। तो वो जो 1,000 रत्नकांड है उसमें से ऊपर के 10 योजन छोड़ने के बाद, पहले 100 योजन के 10 योजन छोड़ दो, उसके बाद 80 योजन में 8 वाण व्यंतर देव। क्लियर हो गया? हुआ ना? हाँ। और उसके बाद वापस भी 10 योजन छोड़ो तो 100 योजन खत्म। उसके बाद के जो 900 योजन है उसमें से नीचे के 100 योजन छोड़ो तो ऊपर के 100 नीचे के 100 अलग हो गए। बीच में 800 में 8 व्यंतर देव के आवास। अब ये आवास कैसे है ये तो आपने जान लिया। अब ये आवास कैसे है? ये असंख्य भूमि नगर है। यहाँ पे क्या है? असंख्य शहर, असंख्य भूमि नगर। क्योंकि ये पूरा एरिया कितना चौड़ा है? पूरा एक रज्जू। कितना चौड़ा? असंख्य नहीं, एक रज्जू मतलब असंख्य योजन, पर इसका नाप है एक रज्जू। कितना चौड़ा है ये? एक रज्जू। तो एक रज्जू में ये जगह पे, पूरे जगह में असंख्य नगर आ गए। कितने नगर आ गए? असंख्य नगर आ गए। असंख्य नगर आ गए। अब ये असंख्य नगर भूमि नगर है जो बाहर से गोल है लेकिन अंदर से चतुष्कोण है। कैसे? बाहर से तो गोल है ना, पूरा गोलाई है ना, रत्नप्रभा नारकी गोलाई में है ना, त्रस नाड़ी के कारण। बाहर का एरिया गोलाई है लेकिन अंदर ये चतुष्कोण में है। और कमल की कर्णिका के नीचे के भाग में कमल की कर्णिका के समान। कमल की कर्णिका कैसी होती है मैं बताऊं आपको। कमल की कर्णिका नीचे से चौड़ी और ऊपर धीरे धीरे छोटी होगी। कैसी होगी? ऊपर से चौड़ी, नीचे से छोटी। कली कैसी होती है? कमल की कली कैसी होती है? ऊपर छोटी होती है और नीचे बराबर गोलाई में चौड़ी। हाँ, और ऐसे ही ये कर्णिका जो बीच में डंठा होता है ना, वो मैं आपको आज फोटो भेजूंगी कमल की कर्णिका का। नीचे से गोलाई में ऐसा गोल, ऐसा बंद, नीचे से गोल और ऊपर से पॉइंटेड। समझ में आया? हाँ, मैं आपको फोटो भी बताऊंगी आपको। तो कमल की कर्णिका के समान है नीचे के भाग और उसके आसपास गहरी खाई। एक एक नगर के आसपास गहरी खाई है। हर एक नगर के बीच में गहरी खाई है। सुंदर किला बना हुआ है। जैसे ये है ना हमारे द्वारिका और लंका कैसी थी? आजू बाजू पानी, खाई में पानी और बराबर बीच में किला और नगर। ऐसा था ना द्वारिका और लंका कैसी थी? बिल्कुल ऐसे ही ये सारे जो नगर है, असंख्य नगर है, ऐसे गोलाकार खाई और बीच में किला और उसके अंदर नगर। ऐसे असंख्य नगर है। और शतघ्नि मतलब तोपादि महायंत्रों से युक्त। वहां तोप भी है, गोला भी है। वो सारा गोलाबारी भी छोड़ते हैं एक नगर दूसरे नगर पे। लेकिन ये सारा समूरछिम है। कैसा है? समूरछिम, जैसे उनके शरीर है वो। यहाँ दुष्प्रवेश्य है, मतलब यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये अभेद्य है, अयोध्य है, लड़ने से कोई जीत नहीं पाएगा उसको। गुप्त है, समृद्धिपूर्ण है। इन नगरों में चमकते पूर्ण कलश और तोरण वाले दरवाजे लगे हुए हैं। दंडधारी देव किंकर निश दिन इसका रक्षण किया करते हैं। यहाँ पंचरंगी पुष्पों की सुगंध
अगुरु और किंद्रु वगैरह धूप और सुवास भी फैली हुई होती है। ये जो नगर होते हैं, हमारे जैसा धूप नहीं है, इतना ध्यान देना, हमारे जैसा फूल यहाँ कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये फूल है वज्र रत्न के हैं। किसके? वज्र रत्न, जिसका कभी नाश नहीं होता। आपको पता है ना, भगवान जो 9 फूल के कलश, भगवान के आगे 9 सुवर्ण के कलश लगते थे, फूल के, कमल के फूल। परमात्मा उसके ऊपर पैर रख के चलते थे कि नहीं? हाँ। तो ये सारे वज्र रत्न के होते हैं। भगवान कभी फूल पे पैर रख सकते हैं क्या? नहीं। और वहां जब जो वृष्टि होती है ना पुष्पों की, और जो अतिवृष्टि और पानी की वृष्टि होती है, ये सारा भी समूर्चिम देव करते हैं ना, इसलिए इसको कौन करता है? देव करते हैं। तो देव हमारे जैसा पानी तो ला ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो जो भी लाते हैं वैक्रिय रूप वाला लाते हैं। जो रत्न आपका है, लेकिन रत्न का आपका है, जो तुरंत ही उड़ जाएगा, समूर्चिम है, अदृश्य हो जाएगा। ओके, ठीक है। जो नगर होते हैं वो उत्कृष्ट बड़े से बड़े जम्बू द्वीप के समान होते हैं। कितने? 1 लाख योजन के। एक नगर कितने हैं? 1 लाख योजन के नगर। मध्य का जो नगर है वो महाविद्य के समान होता है। महाविद्य तो बहुत बड़ा है। कितने योजन का है? 35,000 योजन है ना। 1 लाख के नगर में बराबर मध्य भाग महाविद्य की तरह, और जो छोटे नगर है वो भरत क्षेत्र के समान। मतलब जैसे ही हमारा जम्बू द्वीप है वैसे ही नीचे की भी व्यवस्था है। जरा माइक बंद कर दो, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। मैं ना बार बार इधर उधर करती हूँ ना, तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। जहाँ पे आवाज आ जाए सिर्फ प्लीज बंद कर दो। आओ, जो नगर है वो जम्बू द्वीप के समान है, और उसके अंदर के जो छोटे छोटे नगर हैं, एक बड़े नगर में जैसे जम्बू द्वीप में अंदर के जो खंड है वो, ऐसे ही यहाँ भी एक बड़ा नगर 1 लाख योजन का, उसके अंदर छोटे छोटे खंड भी मिलेंगे। ठीक है। अब ये नगर के अंदर क्या है ये जानना है। अंदर पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व आदि 8 प्रकार के अत्यंत समृद्धवान व्यंतर देव का वास है। और उसमें उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में, जैसे भरत है ना, उसके नीचे, दक्षिण में भरत क्षेत्र के नीचे, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र के नीचे, ये दोनों के इंद्र रहते हैं। कौन रहता है? इंद्र रहेंगे। दक्षिण में भी इंद्र, उत्तर में भी इंद्र। जैसे मैंने पहले कल बोले थे, लेकिन आप फिर से याद दिलाती हूँ। जो पिशाच व्यंतर है उसके इंद्र का नाम है, दक्षिण के इंद्र का नाम है काल, उत्तर के इंद्र का नाम है महाकाल। ओके। उसका एक वृक्ष का चिन्ह होता है, उसका नाम है कदम वृक्ष। ये वर्ण में श्याम है। उसकी 4 अग्रमहिषी, 4000 सामानिक देव और 3 पर्षदा है, 7 कटक है, 16,000 आत्मरक्षक देव है। अब इसमें सारी चीज कॉमन है। अग्रमहिषी 4 कॉमन है, सब 8 व्यंतर देव की, सामानिक देव 4000 कॉमन है, 3 पर्षदा कॉमन है, 7 कटक कॉमन है, कटक मतलब सैन्य, 16,000 आत्मरक्षक देव कॉमन है। लेकिन उनके वर्ण चिन्ह, दक्षिण के इंद्र, उत्तर के इंद्र का नाम अलग है, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को सुनने में भी आ जाए, किताब खोलने की जरूरत ना पड़े। पिशाच इंद्र है, उनका वर्ण है श्याम, और कदम्ब वृक्ष उनका चिन्ह है, उनके नीचे ही वो रहते हैं, बैठते हैं। और अब जो दक्षिण इंद्र है वो है काल, उत्तर इंद्र है वो महाकाल। उसके बाद भूत व्यंतर, उसका भी रंग श्याम है, सुलस वृक्ष के नीचे उनका वास है, चिन्ह उनका सुलस वृक्ष है। दक्षिण इंद्र का नाम है स्वरूप और उत्तर इंद्र के नाम है प्रतिरूप। फिर यक्ष व्यंतर है जो श्याम रंग के हैं, वड वृक्ष चिन्ह, पूर्णभद्र दक्षिणेंद्र और माणिभद्र उत्तरेंद्र। फिर राक्षस व्यंतर है, उनका वर्ण है श्वेत, खटवांग वृक्ष है, भीम दक्षिणेंद्र है और उत्तरेंद्र है महाभीम। उसके बाद किन्नर व्यंतर देव, नील रंग है वर्ण में, अशोक वृक्ष चिन्ह, किन्नर दक्षिणेंद्र, किम पुरुष उत्तरेंद्र। फिर है किम पुरुष व्यंतर, उनका वर्ण है श्वेत, चिन्ह है चंपक वृक्ष,
सत्पुरुष दक्षिणेंद्र है, महापुरुष उत्तरेंद्र है। फिर महोरग व्यंतर, श्याम रंग है, नाग वृक्ष चिन्ह है, अतिकाय दक्षिणेंद्र है, महाकाय उत्तरेंद्र है। उसके बाद गंधर्व व्यंतर देव जो श्याम वर्ण के हैं, तुमरु वृक्ष चिन्ह है, शीतरति दक्षिणेंद्र और गीत यश है उत्तरेंद्र। ठीक है, बाकी उनकी उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम, देवियों की जो 4 अग्रमहिषी देवियां हैं उनकी उत्कृष्ट आयु है अर्ध पल्योपम। देवियों से देवों की आयु आधी हो जाती है, मतलब उनकी देवी की उनके जाने के बाद उनको दूसरी देवी उत्पन्न हो जाएगी जिनकी आयु और अर्ध पल्योपम होगी। ठीक है, और दोनों की जघन्य आयु है 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष दोनों की एक ही समान है। जरूरी नहीं कि सबके सब उत्कृष्ट आयु एक पल्योपम ही हो। जघन्य आयु खाली 10,000 वर्ष के लिए भी यहाँ उनका जन्म हो सकता है। शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई है 7 हाथ, ये 7 हाथ से ज्यादा बड़े नहीं। और जघन्य ऊंचाई अंगुल के असंख्यात, मतलब इतने छोटे हैं अंगुल के असंख्यात व भाग जो नाप भी नहीं सकते, इतनी भी इनकी ऊंचाई हो सकती उत्पत्ति और जन्म के समय में। और जो भी ऊंचाई है वही ऊंचाई रहेगी। जघन्य तो जघन्य उत्कृष्ट, ऐसा नहीं कि जन्म में छोटे और बाद में बड़े होंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। जो ऊंचाई उनको जन्म के समय मिली और अंतिम समय तक वही ऊंचाई रहेगी। लेशिया है पहली 3, कौन सी? कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया। मतलब इसमें आपको कभी भी सम्यक दृष्टि नहीं मिल सकते। समझ में आ गया? हाँ, ये पहली 3 लेशिया वाले। फिर उत्कृष्ट आयु वाले श्वासोच्छ्वास 7 स्तोक प्रमाण होते हैं। उत्कृष्ट आयु वालों का आहार 3 दिन बाद होता है। जघन्य आयु वालों का आहार 1 दिन के बाद होता है। ऐसे ऐसे सब में आयुष्य और उसमें घटोतरी बढ़ोतरी होती रहेगी। ये सारा तत्वार्थ सूत्र बृहद संग्रहणी त्रिलोक पन्नति त्रिलोक सार में से लिया गया है। अब यहाँ जो दूसरी 8 व्यंतर देव की बात की है उसमें से कुछ और जानकारी भी यहाँ लिखा है, उसके लिए हम जानेंगे। पिशाच देव थे, उसके 16 प्रकार थे। मेरे हिसाब से ये मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ ऊपर का ही अभी बता रही हूँ, आगे के मैं नाम से पढ़ चुकी हूँ। भूत के 9 प्रकार, यक्ष के 13 प्रकार, राक्षस के 7 प्रकार, किन्नर के 10 प्रकार, किम पुरुष के 10 प्रकार, महोरक के 10 प्रकार। तो टोटल कुल मिला के 87 जाति के भेद प्रभेद से व्यंतर देवों की टोटल जाति हुई। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, आगे के एपिसोड में मिल जाएंगे नाम के साथ। 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी भी यक्ष निकाय के होने से व्यंतर जाति के ही होते हैं। देखो यहाँ आपको एक बात जानने को मिली, 24 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी व्यंतर जाति के निकाय के हुए। समझ में आया? उनको इनका ध्यान रखना है, ये उनकी ड्यूटी है बस। लेकिन ये है व्यंतर जाति के। सरस्वती देवी भी गीत रति इंद्र की अग्र महिषी है, मुख्य पटरानी। इस तरह क्षेत्र समाज भगवती सूत्र ठाणांग सूत्र की टीका में ये कहा गया है। चलो आगे जाएंगे। आओ, तो ये आपके रत्न प्रभा, हाँ ये हुआ रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में अंदर बैठे हुए सभी जीवों की गणना, सभी व्यंतर वाण व्यंतर भवनपति जीवों के देवों के प्रकार भेद प्रभेद की गणना। प्रश्न है, बताओ, बोलो क्या प्रश्न है? अभी रत्न प्रभा पृथ्वी के और भी कुछ चीज हम जानकारी में लेंगे जो बहुत जरूरी है। अब नरकावास की बात करेंगे। ये देवों की बात तो आपको पता चल गई, अब हम नरकावास की बात करेंगे। तो ये जो 1,80,000 में पहले के 16,000 खर कांड प्रथम था, उसके ही 16,000 अलग अलग विभाग में भवनपति व्यंतर वाण व्यंतर और ये सारे जो आपको कांड आ गए, जो प्रतर सीमंतक प्रतर, ये सारे प्रतर उसकी चर्चा हुई। अब ये
यहाँ हम आगे जाएंगे। रत्न की बहुल्यता के कारण इनका नाम रत्न प्रभा नरक पृथ्वी है। 16 प्रकार के रत्नों की अपेक्षा 1,000 योजन के 16 विभाग बने। ठीक है, जो पहले जो 16 प्रकार थे, पहला जो खर कांड है उसमें 16 प्रकार के रत्न है। कितने? 16 प्रकार के रत्न। मैं नाम बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको नहीं पता है रत्न के 16 प्रकार क्या है, मालूम है क्या आपको? नहीं, मैं नाम बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए। ये 16 प्रकार के रत्न में सबसे पहला 1,000 योजन रत्न कांड, दूसरा 1,000 योजन वज्र कांड, तीसरा 1,000 योजन वैडूर्य कांड, चौथा 1,000 योजन है वो लोहित कांड, पांचवा 1,000 योजन मसार गल्ल कांड, छठा 1,000 योजन हंसगर्भ कांड, सातवां 1,000 योजन पुलक कांड, आठवां 1,000 योजन सौगंधिक कांड, नौवां 1,000 योजन ज्योतिरस कांड, 10वां 1,000 योजन अंजन कांड, 11वां 1,000 योजन अंजन पुलक कांड, 12वां 1,000 योजन है रजत कांड, 13वां 1,000 योजन है सुवर्ण कांड, 14वां 1,000 योजन है अंक कांड, 15वां 1,000 योजन है स्फटिक कांड और 16वां 1,000 योजन है रीष्ट कांड। और ये सारे कांड, सारे जो नाम आगे आए जैसे कि लोहित, मसरगल, हंसगर्भ, ये सारे रत्नों के नाम है। ओके, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये कांडों की व्यवस्था मात्र रत्नप्रभा पृथ्वी में ही है और किसी पृथ्वी में नहीं। इस रत्नप्रभा पृथ्वी में 3-3 हजार योजन चौड़े, कितने? ऊंचाई की बात नहीं की है, ऊंचाई तो 1,000 ही है, ऊंचाई तो 1,000 ही है, लेकिन चौड़ा कितना? 3,000। 3,000 चौड़ा, 1,000 ऊंचा, ऐसा 13 प्रतर है। ऐसा एक प्रतर, 1,000 ऊंचा, 3,000 चौड़ा, 1,000 ऊंचा, 3,000 चौड़ा, ऐसा एक प्रतर। ऐसे कुल कितने? 13 प्रतर है। 13,000 में 13 प्रतर है और ये 13 प्रतरों का कुल मिला के 30 लाख नरकावास हुआ ना। 3,000 चौड़ा है, 3,000 चौड़ा है तो, और 1,000 ऊंचा है, ऐसे एक प्रतर, ऐसा एक प्रतर, तो 13 प्रतर के अंदर टोटल नरकावास कितने हुए? 30 लाख नरकावास इसके अंदर है 13 प्रतरों में कुल। जिसकी रचना में सबसे मध्य में इसका नाम देखो, एक एक प्रतर में जितने भी होंगे 13 के अंदर 30 लाख नरकावास, तो एक में कितना वो हम मल्टीपल करके बाद में निकालेंगे। लेकिन ये किस प्रकार से बैठे हुए उसको गोठाया है, किस प्रकार से उसका अरेंजमेंट हुआ है, उसको अभी हम जानेंगे। सबसे मध्य में बीच में इंद्रक नरकावास, क्या नाम? इंद्रक। फिर इंद्रक नाम है, इंद्रक विमान, इंद्रक ऐसा। और चारों दिशा विदिशा में श्रेणीबद्ध अन्य पुष्पावकीर्ण नरकावास, मतलब फूलों की तरह अलग अलग छूटे पड़े हैं ऐसे नरकावास। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से बीच में इंद्रक, चारों तरफ पुष्पावकीर्ण, इंद्रक विमान की तरह है इसलिए उसको इंद्रक दिया है। चारों में अलग अलग छूटे पुष्पावकीर्ण, इसका पिक्चर आएगा तब मैं बताऊंगी। ऐसे हरेक प्रतर में इस प्रकार से नरकावास को हमें जानना है और यही व्यवस्था सातों पृथ्वी में जानना है। कहाँ कहाँ? सातों के सातों नरक पृथ्वी में यही व्यवस्था आपको मिलेगी। अगर मुझे एक भी मिल गया ना तो मैं आपको बताऊंगी पिक्चर, जब भी एक भी। हाँ आया होगा, लेकिन आगे पीछे करने में ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। देखो आया, देखो, हाँ देखो मैं आपको बता रही हूँ, अभी आएगा, देखो आया। तो ये तो वैमानिक है, पर आपको उसको ऐसे ही समझना है। बीच में एक और चारों तरफ पुष्प की तरह, ये वैमानिक है। इसका नरक का भी आना चाहिए, विमान का है, नरक का भी होना तो चाहिए।
पिक्चर जब आएगा तब मैं बता पाऊंगी। चलो बाद में जब आएगा तब देखेंगे, ठीक है। हाँ हाँ आओ चलो। ये रचना सभी सातों नरक पृथ्वी में जानना है, ठीक है। सर्वप्रथम में भी जानना है, सातों नरक पृथ्वी में भी जानना है। अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रही हूँ, रत्न प्रभा पृथ्वी के पर्यंत भाग में जो आपने, पर्यंत मतलब ऊपर के भाग में, पर्यंत का मतलब ऊपर होता है। पहले घनोदधि 6 योजन, उसके ऊपर घनवात 4.5 योजन, उसके ऊपर तनवार 1.5 योजन जो आपने जाना था। तो ये टोटल कुल मिला के 12 योजन हुआ। ये टोटल कुल मिला के 12 योजन हुआ। तो अब ये जो 12 योजन है और नीचे के भाग में धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता, साइड से बढ़ता बढ़ता 20,000 योजन तक पहुंच गया। बराबर घनवात की बात हो रही है, ये घनवात। तो और पहले 20,000 घनवात हुआ और तनवात भी असंख्य योजन, और तनोदधि असंख्य योजन, घनोदधि 20,000, घनवात असंख्य योजन, तनवात असंख्य योजन। ये जो हुआ वो उसके बाद असंख्य योजन आकाश, आकाश मतलब अवकाश अंतर, समझ में आई ये बात? हाँ। अवकाश अंतर, उसके बाद दूसरी पृथ्वी, ठीक है ठीक है। यहाँ आपको एक बात ध्यान से समझना है कि रत्न प्रभा के बाद घनोदधि, घनवात, तनवात, फिर आकाश, उसके बाद दूसरी पृथ्वी, ऐसे सातों पृथ्वी में जानना है, ओके ठीक है। और पर्यंत भाग में जो 6 योजन, 4 योजन, 1.5 योजन बोला है, वो पर्यंत भाग आ गया, उसके ऊपर का अंतिम भाग। हाँ। तो पर्यंत से लेकर नीचे तक सातों नारकी में घनोदधि, घनवात, तनवात इसी माप से जानना है, और अवकाश अंतर भी इसी माप से जानोगे। मतलब हर एक नारकी पहले बाहर अवकाश अंतर, उसके बाद ये तनवात, उसके बाद घनवात अंदर, उसके अंदर घनोदधि और उसके अंदर नरक पृथ्वी है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ चलो अब आगे जाएंगे। अब यहाँ कौन से जीव आते हैं, देखो सबसे महत्व की बात आई। ऐसे कौन से जीव है जो ये रत्न प्रभा नरक पृथ्वी में आएंगे? ये तो बहुत महत्व की बात है ना, कि हमें इस प्रकार से हमारा जीवन रखना ही नहीं चाहिए। अगर आप इस प्रकार से अपना जीवन नहीं गुजारोगे तो आपको ये किसी भी नरक पृथ्वी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आई? नरक में नहीं जाने की नहीं, हाँ नहीं जाने की चाबी मिल जाएगी आपको, कि हम क्या करें तो हम नरक में ना जाए, हम क्या करें तो नरक में ना जाए। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आते हैं मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि कौन? तो जो जीव मिथ्या जगत है उसी के अंदर रहना चाहता है, जिसको ये जगत नीरस नहीं लग रहा, जिसको मोक्ष की अभिलाषा नहीं, जिसके मन में मुक्त होने की इच्छा नहीं जागी, ऐसे जीव को मिथ्या दृष्टि कहेंगे। हाँ या ना? हाँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मिथ्या दृष्टि से निकलना है तो हमें सम्यक दृष्टि में आना पड़ेगा, कि हमें ये जगत से बिल्कुल ऐसा सोचना है कि ये जगत हमारे क्या किसी के भी रहने के लायक नहीं। अगर आप ये सोचो यहाँ सिर्फ दुख, पीड़ा और बार बार जन्म मरण है, और ये दुख से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। जैसे परमात्मा यहाँ से बाहर निकल पाए, सिद्ध के जीव निकल पाए, मैं भी उन्हीं की तरह उनके अंदर समाना चाहता हूँ, ठीक है। तभी आपकी मिथ्या दृष्टि टूटेगी। बराबर? बराबर। अब उसके बाद दूसरा जो जीव आता है महाआरंभी। देखो आरंभी और महाआरंभी में फर्क है। आरंभी का मतलब ये हुआ कि अगर जीव संसार में आया है तो उसको कुछ ना कुछ तो आरंभ करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। बिना आरंभ किए तो वो जी नहीं पाएगा। आप बिना खाना खाए आपका शरीर टिकने वाला है?
नहीं। बिना पानी पिए आप जी पाओगे नहीं। तो आप आरंभ करो, लेकिन महाआरंभ मत करो। आरंभ का मतलब ये हो गया कि जीवन जरूरियात, भगवान ने भी 349 बैसना किया था ना, उतनी बार खाना खाया है ना। शरीर टिकाने के हिसाब से खाया है, तो जीवों को कम मारने की भावना आपकी होनी चाहिए। जितने हो सके बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय की हत्या नहीं होनी चाहिए। ये तो सोच सकते हो ना। खाने के लिए, पेट भरने के लिए खाना है तो कम जीवों को मार के खाओ, लेकिन पेट जरूर भरना है। पेट भरा हुआ होगा तो ही दूसरी क्रिया हो पाएगी। समझ में आया? अगर शक्ति ही नहीं रहेगी शरीर में शक्ति ही नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करोगे, कर्मक्षय कैसे करोगे? ठीक है, तो आपको आरंभी तो जरूर बनना है। आप संसार में हो, आरंभी तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन आपको महाआरंभी से बचना है। महाआरंभी का मतलब जानबूझ के बड़े से बड़ा आप कोई जमणवार रखो, उसमें बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय की भी हत्या हो। जैसे नॉन वेजिटेरियन शादी ब्याह का खाना होता है, उसमें होते हैं ना, सभी इंद्रियों की हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है? पंचेंद्रिय तक हो रही है। वो महाआरंभ हो गया। वो क्या हुआ? महाआरंभ। अच्छा, और बिना जरूरी ज्यादा खाना कर लिया, वो महाआरंभ हो गया। बिना जरूरी ज्यादा खाना, समझ में आ रहा है? अगर सदाव्रत हो, अगर महात्माओं को ओसराने के लिए या कोई प्रतिष्ठा का समय है या कोई मंदिर की प्रतिष्ठा का समय है, वहां अगर जीवनवार है, साधर्मिक वात्सल्य है, तो ये महाआरंभ नहीं हो सकता। वहां आप जितना जरूरी है वही करोगे ना। हो सके उतना कम करोगे ना। वहां महाआरंभ नहीं होगा। लेकिन शादी ब्याह में नॉर्मल खाना हो, ठीक बात है। अगर ज्यादा 100 200 आइटम हो गई तो महाआरंभ हो गया। द्विदल और कोई व्यवस्था नहीं संभली तो महाआरंभ हो गया। ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। सामूहिक जीवन तो हर जगह होगा, आयम बिल में भी होगा, दीक्षा में भी होगा, सब जगह होगा, लेकिन वहां पे विगई का ध्यान रहेगा, महाविगई का ध्यान रहेगा, द्विदल का ध्यान रहेगा, जबकि शादी ब्याह में नहीं रहता है। तो जहां आप द्विदल का ध्यान नहीं रख रहे हो, विगई का ध्यान नहीं रख रहे हो, बिना जरूरी खाना वेस्टेज हो रहा है और बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की हत्या हो रही है, वो सारा महाआरंभ, वो उससे हमें बचना है। ठीक है, हमें उसी से बचना है बस। मेरे लिए ये बात समझाना बहुत जरूरी था। अगर आप धार्मिक दृष्टि से प्रसंग रखते हो और वहां अगर 2000-5000 आदमी का खाना भी हुआ है ना, तो ये महाआरंभ नहीं है, क्योंकि वहां आपने ऐसी चीजों का खाना बनाने का प्रबंध किया है जहां पे जीव हत्या कम से कम हो। बराबर बराबर बराबर। आओ, क्योंकि ऐसे माहौल में ही दूसरे जीवों को प्रेरणा मिलती है। अगर आपके यहाँ आके किसी ने विगई के बिना का खाना खाया, द्विदल के बिना का खाना खाया, तो वो प्रेरणा लेके जा सकता है या नहीं जा सकता? आपने अगर वो दही भल्ले बनाए, गरम दही रखा है, तो वो सोचेगा कि ये ठंडा क्यों नहीं है। तो उसको हम समझाएंगे कि हमारे में ये दो चीज इकट्ठी नहीं होती है। अच्छा, वहां जलेबी बनी और सुबह की बनी, अलग स्वाद आया, तो उसने पूछ लिया, तो हम बताएंगे कि ये रात का भिगोया हुआ नहीं होता है। तो उसको प्रेरणा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये शुभ है, आपका आशय शुभ है। तो शुभ आशय से किया हुआ कोई भी जमणवार आरंभ हो सकता है, लेकिन महाआरंभ कभी नहीं हो सकता। ठीक है। उसके बाद है महापरिग्रह। महापरिग्रह मतलब कि परिग्रह का बढ़ना या बढ़ाना। परिग्रह बढ़ जाएगा, थोड़ा परिग्रह है बहुत अच्छी बात है, महापरिग्रह हो गया ये बहुत बुरी बात है। आपको इसमें भी मैं थोड़ा समझाना चाहूंगी। परिग्रह ये है, आपने खाने के लिए परिग्रह किया
कि मैं खाने में 8-7 चीज से ज्यादा मैं मेरी थाली में नहीं लूंगी। अगर आपने ये तय किया है ना, तो आप 7 चीज से 8वीं चीज देखने तक नहीं जाओगे। बाद में किसी से पूछने तक नहीं जाओगे। मैंने ये 7 चीज ली थी, मैंने रसगुल्ला लिया लेकिन मैंने अंगूर रबड़ी नहीं ली है, तो भाई अंगूर रबड़ी कैसी थी? अगर दूसरा वो जो और एक मतलब उसको दूसरी मिठाई का नाम कोई बोलेगा संदेश है, तो वो संदेश कैसा था? मैंने ये चखा लेकिन वो कैसा था? ये जानना भी क्या हुआ? परिग्रह हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं बताओ? क्योंकि अब आपके मन में क्या कलेश होगा कि मैंने ये खाया लेकिन ये कह रहा है ये तो बहुत अच्छा था। अगर किसी ने बोल दिया अरे तूने रसगुल्ले खाया, रसगुल्ले में तो बिल्कुल मजा नहीं थी, वो अंगूर रबड़ी इतनी बढ़िया थी, तूने ये क्यों लिया? वो लेती तो उसमें रसगुल्ला भी मिलता, रबड़ी भी मिलती। अगर कोई ये बोल दे तो क्या होगा बताओ? होगा कि नहीं अफसोस? होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, परिग्रह में ये होता है मैं कम से कम खाना लूं, और कम से कम खाना लेने के बाद दूसरी चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो, मुझे उसको जानने तक की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। वहां से नहीं तो मानसिक परिग्रह आ गया, आपका कायिक नहीं आया, वचन से भी आ गया, मन से भी आ गया, वो परिग्रह आपको नहीं लेना है। ठीक है, आओ आगे। तो परिग्रह में यहाँ फर्क आ जाएगा। तो ज्यादा परिग्रह करना वाला, ज्यादा अरे हर चीज को चखने वाला, हर एक चीज बनी है उसको चखने वाला, क्या क्या बना है उसको, मान लो किसी का उपवास है लेकिन वहां क्या क्या रसोई थी वो जानेगा, वो भी क्या हुआ? क्या उसको जानने की जरूरत थी? जिसने उपवास किया उसको जानने की जरूरत थी? वहां उसको राउंड लगाने की जरूरत थी, देखने की जरूरत थी? नहीं थी ना? नहीं थी। उपवास किया तो पोषित करना चाहिए उसको। क्या वो खाने के एरिया में राउंड लगाना चाहिए क्या? नहीं। सीधी बात है, उपवास किया है तो पोषित करना चाहिए। पोषित नहीं कर सकते हो आप धार्मिक क्रिया सामायिक वामायिक लेके बैठे हो, उपवास किया उसको तो खाने की जगह पे जाने की जरूरत भी नहीं थी। तो यहां ध्यान रखना है, यही परिग्रह है। आओ आगे। फिर मांसाहारी, आहार और मांसाहार में बहुत फर्क है कि नहीं? है। शुद्ध आहार और मांसाहार। आप शुद्ध आहार करो, शरीर को टिकाना है, आहार करना ही पड़ेगा। तो आप विगई बिना, आयम बिल का आहार, ये सारा शुद्ध आहार। यहाँ किसी की भी कोई भी जीवों का नाश यहाँ नहीं हो रहा। महात्मा जो लेते हैं गोचरी शुद्ध आहार है। अगर आपने सलाद फ्रूट भी काटा है ना तो 48 मिनट बाद ही वो हो रहेंगे। क्यों? क्योंकि 48 मिनट में उसमें से जीव चबित हो जाता। अब ये सावध्य नहीं है, अब ये निर्वध्य हो गया, उसमें से जीव निकल गए। समझ में आया? हाँ। तो हमें भी बिल्कुल ऐसे खाना चाहिए। ठीक है, वो आहार हुआ। और मांसाहार मतलब कि जिसके अंदर इंद्रिय से युक्त जीवों की हत्या, बे इंद्रिय भी आ गया, ते इंद्रिय भी आ गया, चौरिंद्रिय भी आ गया, पंचेंद्रिय भी आ गया। फिर पंचेंद्रिय आदि प्राणियों का वध करने वाला। अब सीधे पंचेंद्रिय पे आए, सीधे पंचेंद्रिय कि पंचेंद्रिय आदि प्राणी का वध करने वाला। जो वध्य कर रहे हैं वो सावध्य है, वो जरूर नरक में जाएगा। जो निर्वध्य है, जो बिल्कुल किसी जीव की हत्या नहीं कर रहा है, वो ही नरक में जाने से बचेगा। तीव्र क्रोधादि परिणाम, बहुत ही क्रोध करने वाला, ज्यादा क्रोध करने वाला। वह मैंने पहले भी बताया है, जितना ज्यादा क्रोध, आप या तो सर्प योनि में जाओगे या तो बिच्छू की योनि में जाओगे जो डंक मार के अपना गुस्सा बाहर निकाल देता है, या फिर नरक में जाओगे। रौद्र ध्यानी मतलब जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा किसी ना किसी के ऊपर गुस्सा उतारता है, ये रौद्र ध्यानी हो गया। पहले से उसके ध्यान में गुस्सा ही है, जैसे ही ये आदमी सामने आएगा मैं उसको झाड़ दूंगा, ऐसा सोच के बैठा हो। उसको आप क्या कहोगे? बोलो,
रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यानी कि ध्यान रख के बैठा है, जब बिंदु को आने दो सामने, जैसे ही आएगी मैं उसको डांट दूंगा या मैं 2 थप्पड़ लगा दूंगा। ऐसा अगर कोई सोच के बैठा होगा उसको आप क्या कहोगे? रौद्र ध्यान। क्योंकि उसके ध्यान में ये बात बैठी हुई है, जब भी इसको मौका मिले मैं इसको मारूंगा। उसके दिमाग में बात बैठी ही बैठी है। ये सारे क्रूर परिणाम वाले। ऐसे सारे जीव नरक का आयु बांधते हैं और नरक में उत्पन्न होते हैं। अब ध्यान में देना है कि नरक में उत्पन्न हुए जीव, ऐसा ध्यान करने वाले एक बार नरक में उत्पन्न हो गए, नरक का आयु पूर्ण कर लिया, अब ये क्या फिर से नरक में उत्पन्न होंगे? नहीं। क्यों? उनका नरक का आयुष्य पूरा हो गया ना। नहीं, नरक का आयुष्य पूरा हो गया, लेकिन फिर से नरक में तो हो सकते हैं ना उत्पन्न। उससे क्या लेना देना? अगर वो अपना रौद्र ध्यान करेंगे वापिस कोई योनि में जाके, तो फिर से नरक। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत होशियार हो गई तू। बिंदु में नरक। बहुत होशियार हो गई। नारकी कभी भी मरने के बाद वापस तुरंत नारकी में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने सारे पाप कर्म खत्म हो गए। अब नया पाप बांधेगा तब जाएगा ना, नया पाप उसको बांधना पड़ेगा ना उसके लिए। इसीलिए ऐसे ही देव कभी मर के देव भी नहीं जाएगा। બિંદુબેન એ તો નારકીમાં જાય ત્યારે પણ એની સત્તામાં નારકીનું આયુષ્ય પડ્યું હોય ને? वो पड़ा है, लेकिन जो अब जो जितना भी उसका उदय का परिणाम होगा ना, पाप का उदय होगा ना, वो उदय तो सारा भोग देगा। अब सत्ता में पड़ा है, उससे पहले अब पाप का उदय खत्म हुआ, अब दूसरा उसका जो भी सत्ता में लाइन से आया ना वो बंधेगा। હા એટલે એ બરોબર છે। अब जो लाइन से आएगा ना वो बंधेगा। પછી બીજું આયુષ્ય લઈને પાછું નરકમાં તો જઈ જ શકે। वो अब यहाँ से देखो, ध्यान दो, अगर 7वीं नारकी का जीव है तो वो ज्यादा से ज्यादा तिर्यंच में जाएगा, पशु में ही जाएगा, सिंह बनेगा या मत्स्य बनेगा। क्योंकि अभी उसके अंदर सम्यक दृष्टि है, ये तो आएगी नहीं, नरक में से बाहर निकला हुआ जीव है, सम्यक दृष्टि तो थी ही नहीं 7वीं नारकी में, वो इसीलिए तो था। हाँ या ना? हाँ, तो अब वो बनेगा या सिंह बनेगा या फिर वो मछला बनेगा, बड़ा बड़ा मत्स्य बनेगा, बहुत सारे जीवों को मारेगा और वो जाएगा फिर से 5वीं या 6ठी नारकी में। तो 5वीं या 6ठी नारकी में वापस जाने के लिए उसको तिर्यंच में जाना पड़ा ना एक बार। हाँ। जाना पड़ा। समझ में आया अभी? हाँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पाप का उदय में पाप नहीं है। उदय में जितना पाप का अनुबंध था वो उसने खत्म कर दिया। अब जब उदय आएगा तब बांधा हुआ तो अंदर सत्ता में पड़ा होगा, लेकिन जब उदय में आएगा तब जाएगा ना। हाँ। तो नरक गति एक बार खत्म होने के बाद वापस नरक गति तुरंत उदय में नहीं आती। देव गति खत्म होने के बाद वापस देव गति उदय में नहीं आएगी। નાનો પણ ભાવ કરવો પડશે। हाँ, बीच में भाव कर, मनुष्य का मनुष्य में हो सकता है, तिर्यंच का तिर्यंच में हो सकता है, ठीक है, लेकिन देव मर के वापस देव नहीं बनेंगे, नारकी मर के वापस नारकी नहीं। क्लियर हुआ इतना? चलो अच्छा, आओ। इसीलिए नरक गति में उत्पन्न हुए जीव फिर से नरक गति में उत्पन्न नहीं होते। क्यों? जवाब दिया है क्यों। क्योंकि महाआरंभ, महापरिग्रह आदि जो नरक बन के कारण है, ये नारकी में उपलब्ध नहीं। अब ये यहाँ महाबंध या महाआरंभ या महापरिग्रह यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ तो सिर्फ वो मार खा रहा है। समझ में आया? वहां कोई ये नया कर्म नहीं बांध रहा है, वो अभी तो वो यहाँ अपने कर्मों को भुगत रहा है और मार खा रहा है, वो शारीरिक कष्ट भोग रहा है। अब ये नया आरंभ, महाआरंभ नहीं कर रहा है, नया महापरिग्रह नहीं कर रहा है। सराग संयम के आदि और अच्छा साथ में ध्यान दीजिए, अब नारकी मर के देव भी नहीं बनेगा। ये एक और बड़ी बात है। नारकी मर के नरक में तो नहीं जाता है, लेकिन नारकी मर के देव योनि में भी नहीं जाता है। क्यों? 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 क्योंकि नरक गति में उसको जितने पाप भोगने थे वो उसने भोग लिए। अब उसके लाइन में देव गति नहीं आएगी। अब जो अंदर पड़े हुए आयुष्य के बंध में जो उसके अबाधा काल खत्म होने के बाद
जो उसकी तिर्यंच गति होगी या मनुष्य गति होगी उसी में वो जाएगा। या तो वो मनुष्य बन सकता है या तिर्यंच बन सकता है। क्यों? ध्यान दो, क्यों? क्योंकि देव योनि और नरक योनि सिर्फ भोग योनि है। वहां उसके उदय के जितने कर्म वो उसने बांधने हैं, वो बांधने के बाद उसको वापस नया कर्म बंद करने के लिए या तो मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा या तिर्यंच योनि में जाना पड़ेगा। देखो, बहुत बहुत बढ़िया बात है अगर आपको यहाँ खुल जाए तो। नरक का शरीर वैक्रिय शरीर है, देव का शरीर भी वैक्रिय शरीर है। एक बार वैक्रिय शरीर पा लेने के बाद अब वो वापस वैक्रिय नहीं बांध सकता है, इसलिए वो देव या नरक में नहीं जा सकता है। अब उसको वापस औदारिक शरीर में जाना पड़ेगा, वहां जाके कर्म बंद करना पड़ेगा, उसके बाद वो देवलोक या नरक लोक में वापस जा पाए। क्लियर हुआ? हाँ। वैक्रिय शरीर सिर्फ भोगने के लिए है, ध्यान दो, बहुत बड़ी बात है ये। वैक्रिय शरीर सिर्फ भोगने के लिए है और भोग लेने के बाद उसको वापस औदारिक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि औदारिक में ही उसके आगे की गति खुलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, समझ में आया दक्षा? हाँ। हाँ। वैक्रिय शरीर आपको भोगने के लिए है, नए कर्म बंध या नया आयुष्य की आपकी गति को मतलब ढूंढने के लिए नहीं है। अब बहुत बड़ी बात क्लियर हो रही है, सुनिए ध्यान से, कि आयुष्य बंध सिर्फ औदारिक में ही होता है। क्लियर हुआ? आयुष्य बांधना सिर्फ औदारिक शरीर का ही काम है, वैक्रिय में बिल्कुल नहीं। आप देवलोक में कोई भी किसी भी गति का आयुष्य नहीं बांधते हो, आप नरक में किसी भी गति का आयुष्य नहीं बांधते हो। लेकिन आपको अगर आयुष्य बंध आपके शरीर पर लगा है तो सिर्फ तिर्यंच और मनुष्य से की गति में ही आपका आयुष्य बंद हो सकता है और किसी में नहीं। हाँ, देख आज आपको बहुत सारे जवाब मिल गए। अब ये विजन क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताओ ना। समझी गई वो હવે એક ભાવ આગળનું બંધાઈ જાય છે, આમાં ક્લિયર થઈ। ये क्लियर हो गया कि जब भी ये बिंदु है, बिंदु के नाम से जब आयुष्य बांधा होगा ना मनुष्य भोग के लिए, कि बिंदु के नाम में मुझे जन्म लेना है, इतने श्वासोच्छ्वास जीना है, ये लेशिया में मैं जन्म लूंगी और इसी लेशिया में मरूंगी, तब ये इतने साल के बाद, इतने श्वास के बाद मैं मर जाऊंगी। ये सारा मेरे पिछले जन्म में जब मैंने बिंदु नाम गति मनुष्य गति तय की थी तभी तय हो चुका था। हाँ, तो यही है, अब यही है, ये प्रूव करने के लिए आज सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने आया। आया कि नहीं आया? आया। આનાથી તો ચોક્કસ થઈ ગયું, બાકી તો એ આ ભવે બાંધવું, હવે નરકને देवलोकना आयुष्य गति बंधाતું तो પછી सवाल જ નથી। बस तो अभी नरक मर के वापस नरक का आयुष्य ही नहीं बांध सकता, नारकी में वापस देव का आयुष्य ही नहीं बांध सकता। मतलब आयुष्य का बंध नरक और देव में होता ही नहीं है, होता ही नहीं। એટલે એના પહેલાના ભાવમાં ત્રીજા ભાવનો मतलब ये हो गया, मतलब सुनिए अभी, मतलब ये हो गया कि जो आयुष्य बंध हर समय में अंकोड़े की तरह आत्मा पे लगता है, ये बात 100% कंफर्म है। हाँ, कंफर्म है। हाँ, मतलब आज बहुत सारे प्रश्नों का जवाब क्लियर हो गया दक्षा। हाँ। नहीं, आ रीजन तो एकदम कोई ने भी बैसी जाए। ठीक है, आज बहुत बड़ी बात क्लियर हो गई है। किसी को प्रश्न है तो बोलो, पूछो। सच में आज बहुत बड़ा जवाब मिल गया ना? बरोबर છે। એટલે શ્રેણિક મહારાજા અહીંયા આગળ શ્રેણિકના ભાવમાં જ પછીનું આયુષ્ય બાંધીને ગયા હતા।
हाँ, वो श्रेणिक राजा। अरे कृष्ण वासुदेव की बात करो ना आप, बाकी सबकी बात छोड़ो। कृष्ण वासुदेव या फिर जो जो चक्रवर्ती नरक में गए हैं, उनका चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को ब्रह्मदत्त चक्री के नाम से जन्म लेना था और सीधे 7वीं नरके में जाना था। ये जन्म लेने से पहले ही तय था। रावण का भी प्रति वासुदेव है, वो तो नियम 7वीं नरकी पहले से ही तय होती है कि नहीं होती? होती है। वो तो तीर्थंकर नाम कर्म बांधना उनका पुण्य था, उसी के कारण वो अभी एक सीधे नरक से लेके निकल के तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे। तो अब ये समझ में आ गया कि नारकी में रह के अगर वो नरक के पापों से उस नरक नारकी में रह के नरक गति के पूरे समय में उनके ऊपर कोई भी आयुष्य का बंध नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो गया? हाँ। मजा आ गया ना? आज आयुष्य का बंध कैसे हो रहा है ना, ये क्लियर हो गया। किसी को भी कोई भी प्रश्न है तो पूछ लेना। हाँ चलो, मैं अभी ये आगे ही खत्म। हाँ एक प्रश्न है। ऐसे कहते हैं ना रात्रि भोजन नरक का द्वार है, तो उसका इससे क्या रिलेशन बैठता है? रात्रि भोजन नरक का द्वार है क्योंकि रात्रि के समय में बहुत सारे जीव हवा में उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ। पहले के जमाने में तो लाइटें थी नहीं, लाइटें तो अभी 100 साल से ही आई है। उससे पहले तो लाइट इलेक्ट्रिक ढूंढी नहीं गई। उससे पहले दिया और फानस होता था ना, मशाल जलाते थे, तो उसमें तो ज्यादा मच्छर भी उड़ के आ जाते हैं आसपास, बराबर है। और आपको दिखता भी नहीं, दिखता भी नहीं। तो जब दिखेगा नहीं कुछ भी और खाना खाओगे रात के समय में, तो खाने में जीवात पड़ेगी कि नहीं? मर के पड़ेगी, तो वो पेट में जाएगा। આજે બિંદુબેન આજે જ અમને પાછળના સરે છે ને કીધું કે લાઈટના જીવો પણ હોય, એ આપણને નરી આંખે નથી દેખાતા। तो उसको तो हम बोलते हैं कि वो प्रतिक्रमण में उसकी भी क्या बोलते हैं, उसको भी एक शब्द है ना, उज्जेही। उसकी उज्जेही क्यों लगती है? क्यों पाप मना है? क्योंकि वो ये भी प्रकाश के जीवी है। हाँ, प्रकाश के जीवी तो है वो, पर वो जीव सूक्ष्म है। वो जीव सूक्ष्म है, वो बिल्कुल एक इंद्रिय है। ये तो पंचेंद्रिय मरते हैं। आप 4-5 लाइट करके बैठोगे, 4-5 फानस या दिया प्रगटा के बैठोगे, तो ये तो पंचेंद्रिय भी मरेंगे ना, उसमें तो उड़ने वाले आसपास। हाँ। इसीलिए उसको मना किया रात्रि भोजन को नरक का द्वार। रात्रि भोजन, मध, माखन, मांस, मदिरा, ये सब नरक के द्वार, ये सब नरक के द्वार। ठीक है, तो आप मध, माखन, मांस, मदिरा, आप ये 4 तो ले ही नहीं रहे हो। नहीं। हाँ, तो रात्रि भोजन नहीं कर रहा है। देखो हमारे में से तो बहुत से रात्रि भोजन नहीं कर रहा है, दक्षा भी नहीं कर रही, और भी बहुत लोग नहीं कर रहे होंगे। तो जो नहीं कर रहे हैं वो तो इससे बची गए। हाँ। नरक के द्वार से बची गए। पर इसको नरक का द्वार बोला है। अब महाआरंभ और बाकी चीज भी तो है जो नरक का द्वार है। तो बहुत सारी भी चीज आएगी आगे आगे। ऐसी नहीं है कि चलो ये 4 से बच गए तो हम बच गए, ऐसा नहीं सोच रहे हैं हमको। ठीक है, और भी चीज आ जाएगी। બિંદુબેન, પછી સરે શું કીધું કે આમાં યોગ શાસ્ત્રમાં આવ્યું હતું આજે સવારે કે રાત્રિ ભોજન કરીએ ને ત્યારે જ્યારે પેલા આ બધા હટકા દેવો હોય ને, આપણું ભોજન પણ એટલું જૂઠું કરી જાય છે। वो तो होता ही है। वो तो आपके दुश्मन जो देव है, वो तो रात के ऐसे में आना ही आना है उनको। आप वो तो दिन में भी आ जाएंगे, आपको कहाँ मालूम पड़ेगा। हल्का देव, हाँ, पर हल्के देव तो कभी भी आ सकते हैं ना, दिन में भी आ सकते हैं ना। उनको कहाँ रात्रि दिन ऐसा चाहिए। लेकिन चामा चिड़िया ऐसा उड़ते उड़ते जाएगा, आसपास से जाएगा। सांप ऊपर से निकलेगा, जैसे आपके वो छज्जा होता है ना घर का। हाँ। पहले तो कोई ऐसे बिल्डिंग तो बनते नहीं थे। बिल्डिंग भी इलेक्ट्रिक ढूंढने के बाद ही तो बनना शुरू हुआ। पहले तो एक एक झोपड़ी थी कि नहीं?
थी पहले, कहाँ सीमेंट और पत्थर को ऐसे पीसा जाता था, इलेक्ट्रिक तो थी नहीं। नहीं। पहले के जमाने के मंदिर तो देखो बड़े बड़े पत्थरों को लगाते थे, कोई सीमेंट वीमेंट था नहीं पहले उसको चिपकाने के लिए। नहीं। क्योंकि पाउडर ही कैसे बनाते हैं, पाउडर ही नहीं बनता था इसका कंकर पत्थर का। तो उसमें से बीच में से बिच्छू का निकलना, सर्प का निकलना, उसके मुंह से जहर का खाने में पड़ना, सब चीज होती थी पहले, सब चीज होती थी। ठीक है, तो रत्नप्रभा पृथ्वी में उत्पन्न होते हुए नरक जीवों का सर्व जघन्य आयु 10,000 वर्ष, उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम वर्ष। उत्कृष्ट आयु 1 सागरोपम का भी होता है। 10,000 वर्ष से ऊपर और 1 सागरोपम के बीच में मध्यम आयु को जानना चाहिए। सारा तत्वार सूत्र, त्रिलोक पन्नति, महापुराण, त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप पन्नति, क्षेत्रलोक प्रकाश, जीवा जीवाभिगम सूत्र, ठाणांग सूत्र, समवायंग सूत्र, और ये सब में से इसको लिया गया है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो, आपकी रत्नप्रभा नरक पृथ्वी खत्म हुई। आज का क्लास हम इधर ही खत्म करेंगे। कोई प्रश्न है तो बोलो। आज तो बहुत मजा आ गया। आज तो आयुष्य बहुत क्लियर हो गया। आयुष्य हमेशा एक भोग के पहले ही लगेगा। क्यों? क्योंकि देव आयुष्य માટે તમને બહુ ચોક્કસ मिल गया। मैं यहाँ से देव भोग में तो जाऊंगी, लेकिन देव भोग के बाद नहीं मुझे नरक में जाना है, नहीं मुझे देव में जाना है। तो अब मुझे मेरा आयुष्य उसके पहले का नक्की होगा, तभी मैं आयुष्य का बंद देव भोग में नहीं करूंगी ना। बराबर है। हाँ, उसके बाद का आयु नक्की ही है मेरा कि देव भोग में से निकल के मुझे इधर ही जाना है, ये तय है कि ये देव जो તો બહુ છોટી બજારીને આ લોકો બધા કહેતા હોય છે કે નહીં એક જ ભાવનું એક જ ભાવનું। અરે આનાથી તો ક્લિયર, આનાથી તો હવે બહુ ઈઝી ક્લિયર આપણે બધાને સમજાવી શકશું દક્ષા। ના ના કહેવા ને, હું તો આનું આ એપિસોડનું નામ જ ઉપર લખી દઈશ કે આયુષ્ય બંધ નામ કર્મ કો समझने की प्रक्रिया। बस 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 आयुष्य बंद। इसको क्या नाम दूं? अभी तू ही बता। चल, तुझे सब चीज पता है, बोल क्या नाम दूं? હજુ તમે કરશો ને એટલી વારમાં કહું છું, અને પછી હું 2-4 મહાત્માઓને આ એપિસોડ મોકલું। અરે બધાને મોકલવાના કે આ એપિસોડ સાંભળો બસ। आयुष्य बंद क्या लिखेंगे हम? આટલા સવાલ જ પૂછીશ કે ભાઈ આયુષ્ય બંધ, પછી હું કહીશ કે જો આ હવે સાંભળો। ના ના, એ તો ખરું, આનું નામ શું આપવું? બહુ ઓછા અક્ષરમાં આપવું પડશે। આયુષ્ય બંધ આમ તો ત્રીજા ભવે પડે। આ તો આવ્યું જ નહીં, નીકળી ગયું। ત્રીજા ભવે પડે એટલે એક ભવ પહેલા પડે। ત્રીજા ભવે જ પડે ને એમ કે? હા હા હા, પૂર્વના ત્રીજા ભવે પડે એમ। પૂર્વના ત્રીજા, હા, પૂર્વના ત્રીજા ભવે આયુષ્યનો બંધ પડે છે। આ ભવમાં નહીં, આ ભવમાં નહીં, આ ભવમાં નહીં। એ તો ક્લિયર થઈ ગયું। બોલ, એ તો પાક્કું થઈ ગયું હવે। કારણ કે જો પછી મનુષ્યમાં, હા, મનુષ્યમાં પડે તો પેલામાં પડવાનું જ છે। आयुष्य बंध त्रीजे भवे पड़े छे। आउज कई लखू छू, तीसरे भव में, पूर्व के तीसरे भव में ही आयुष्य का बंध होता है। हाँ, ये तो એટલું તો લખવું પડશે, એટલું લખશો તો જ કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ પડે। हाँ, तो आयुष्य का बंध पूर्व के तीसरे भव में, चालू भव में नहीं। आटलू बने तो आटलू बधु लखी दीश। ચાલુ ભાવમાં તો છે જ નહીં। હા, ચાલુ ભાવમાં તો પડતો જ નથી। મહત્વની વાત આવી ગઈ આજે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ। જો આમ જુઓ તો ત્રીજા ભાવે જ પડે છે, એનું આનાથી હવે પ્રૂવ થાય। આ તો આનાથી તો થયું છે। હા, હવે શું છે કે ભગવાને તીર્થંકર નામ કર્મ નિકાતિત કરે છે, એ પણ ત્રીજા હા, એ પણ ત્રીજે ભાવે જ ઉદયમાં આવે છે ને। એ તો વાત છે। હવે તને અત્યાર સુધી જે પ્રશ્ન હતા ને, તારા જ મગજમાં તે મારી સાથે બહુ ચર્ચા કરી હતી આ બાબતમાં, યાદ છે? હું એક તો કહું છું, હા, એટલે આનાથી હવે મને ઓલું ત્રીજા ભાવે કન્ફર્મ થઈ ગયું। હવે કન્ફર્મ થઈ ગયું એમ। હા હા, હવે લાગે છે ને મારા મગજમાં જે વાત આવી હતી એ બરોબર હતી? બરોબર હતું। બસ બસ બસ, ચાલો, હું પરમાત્માની મહેરબાની કે આ બધું સુજાડે છે, જવાબ હવે આવે છે। હા, દેવકીર્તિ મારા
હા એ માનશે, રત્નકીર્તિ દેવકીર્તિ મહારાજ બધા જ માનશે હવે, બધા. એ શું આ બી માનશે, રીમકાર રત્ન મહારાજ બધાને જ માનવું પડશે હવે. આ મુદ્દાથી તો બધાને માનવું પડશે. તો ચારિત્ર રત્ન મહારાજને પૂછો, એમને આટલી લીધું એમ જ કહેવાનું હવે. ના ના, હવે બસ આપણે કઈ વાંધો નહીં. હવે જે હોય મહાત્માઓને કહીશું, તમે આ એપિસોડ સાંભળો, આયુષ્ય બંધ કરવાના નામ કરવા માટે આ એપિસોડ સાંભળો, બસ. બરાબર? તો હા બસ બસ, આજ ભગવાનની મહેરબાની, આજે બહુ સરસ જવાબ મળી ગયો. સમજાવવાની, હા તો સમજાવવાની સરળ 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 શૈલીમાં સમજાઈ ગયું આજે. આજે સરળ શૈलीમાં समझाई गई बस कि आयुष्य आयुष्य का बंध कभी भी चालू भव में आने वाली गति का नहीं होता है. अगर होता तो देव गति में भी होता, नरक गति में भी होता. जब आपका औदारिक शरीर होगा तभी आप नए आयुष्य के बंध को अपना सकते हो, बाकी नहीं, बाकी नहीं. हमारे आत्मा पे आयुष्य का बंध औदारिक शरीर के समय ही लग सकता है, बस. ये बहुत बड़ी बात हो गई आज. अगर आपका औदारिक शरीर है तो ही आयुष्य का बंध लग सकता है. ये दूसरी बात हुई, हुई कि नहीं हुई? वैक्रिय में आयुष्य बंधता ही नहीं है, सिर्फ आप भोगते हो. वैक्रिय शरीर में जाके आप सिर्फ आयुष्य भोगते हो. बोलो, कोई प्रश्न है तो बोलो, अभी भी फ्री हूँ मैं बहुत आज. હા આજે કોઈ આવી જ નથી. ચલો વાંધો નહીં, હવે હું રજા જ લઉં, કારણ કે મારે બધા ઈમેલોનું કામ છે. હા મોટું કામ છે, ઈમેલ કરવા પડે એમ છે ને, બધા ઈમેલ બધા ફોન આવ્યા હતા ને એમાં. ચાલ, હા જય જિનેન્દ્ર, જય જિનેન્દ્ર.